नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म के अत्यंत पवित्र और सौभाग्यदायक नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म के अत्यंत पवित्र और सौभाग्यदायक व्रत वट सावित्री व्रत 2026 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का सही समय, संपूर्ण पूजा विधि, यदि वट वृक्ष न हो तो पूजा कैसे करें, पहली बार व्रत उठाना चाहिए या नहीं, पीरियड में व्रत रखें या नहीं, व्रत और पारण के नियम, कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, सुहागिन और नवविवाहित महिलाओं के लिए विशेष नियम, सावित्री सत्यवान का कथा का महत्व, घर में पूजा करने का सरल तरीका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके व्रत को संपूर्ण और सफल बना सकती है। वट सावित्री 2026 में कब है? अधिकांश उत्तर भारतीय पंचांगों के अनुसार वट सावित्री व्रत 2026 मुख्यतः 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। कुछ क्षेत्रों में यह व्रत पूर्णिमा तिथि पर भी किया जाएगा। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती है। वट सावित्री व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को अमर रत्न का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इस व्रत का संबंध माता सावित्री और सत्यवान की कथा से है। माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म, तप और बुद्धि के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। व्रत से एक दिन पहले क्या करें? वट सावित्री व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू कर देनी चाहिए। आवश्यक तैयारी: घर की साफ सफाई करें, पूजा सामग्री एकत्रित करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचें, पति पत्नी में विवाद न करें, मन में सकारात्मक भाव रखें। पूजा सामग्री की संपूर्ण सूची। अब जान लेते हैं पूजा सामग्री। वट वृक्ष या उसकी तस्वीर, जल से भरा कलश, रोली, अक्षत, मोली, कच्चा सूत, भीगा हुआ चना, फल फूल, अगरबत्ती, दीपक, हल्दी, सिंदूर, लाल चुनरी, पान, सुपारी, मिठाई, नारियल, धूप, पंचामृत, सावित्री सत्यवान की तस्वीर और दक्षिणा। वट सावित्री व्रत का संकल्प कैसे लें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती और माता सावित्री का ध्यान करें। अब हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प ले, मैं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत रख रही हूँ। संपूर्ण पूजा विधि। पहला चरण: सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, घर में मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करें। दूसरा, यदि घर के पास वट वृक्ष हो तो वहां जाएं, वट की जड़ में जल अर्पित करें, फिर रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं। अब कच्चे सूत को लेकर वृक्ष की 7, 11 या 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। तीसरा चरण: कथा सुनना। वट सावित्री व्रत की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। बिना कथा के व्रत अधूरा माना गया है। सावित्री सत्यवान की कथा। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अक्षपति की पुत्री सावित्री अत्यंत तेजस्विनी और पतिव्रता थी। सावित्री ने सत्यवान नामक राजकुमार को पति रूप में चुना, लेकिन नारद जी ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है। फिर भी सावित्री ने विवाह किया। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय बेहोश हो गए। यमराज उनके प्राण ले जाने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। उनकी बुद्धि, तप और पतिव्रत
धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर राज्य मांगा, फिर 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। तब सावित्री ने कहा, पति बिना पुत्र कैसे होंगे। यमराज उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवनदान दे दिया। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यदि वट वृक्ष न हो तो कैसे पूजा करें? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में रहता है। अगर आसपास बरगद का पेड़ न हो तो क्या करें? धर्मशास्त्रों और परंपराओं के अनुसार भावना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसा करें, पूजा वट वृक्ष की तस्वीर प्रिंट कर लें और उनकी पूजा करें। मिट्टी या धातु का छोटा वट वृक्ष स्थापित कर सकते हैं। तीसरा है, किसी मंदिर में जाकर सामूहिक पूजा कर सकते हैं। चौथा है, ऑनलाइन दर्शन करके मानसिक रूप से पूजा भी किया जा सकता है। घर के तुलसी चौरे के पास वट वृक्ष का ध्यान करके पूजा करें। ध्यान रखें, श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बार व्रत उठाना चाहिए या नहीं? बहुत सी नई विवाहित महिलाएं पूछती है, पहली बार वट सावित्री व्रत उठाना चाहिए या नहीं? हाँ, यदि आपकी श्रद्धा हो तो पहली बार व्रत रख सकती हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। परिवार की परंपरा पूछ ले, सास या घर के बुजुर्गों से सलाह लें। स्वास्थ्य ठीक हो तो निर्जला व्रत रखें। यदि कमजोरी हो तो फलाहार करें। कुछ क्षेत्रों में मलमास या विशेष ग्रह स्थिति में नया व्रत शुरू करने से पहले पंडित से परामर्श लिया जाता है। क्या अविवाहित लड़कियां यह व्रत रख सकती है? हाँ, कई स्थानों पर अविवाहित कन्या योग पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है, लेकिन मुख्य रूप से यह व्रत सुहागिन महिलाओं का माना गया है। क्या पीरियड में व्रत रखा जा सकता है? यह आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई परंपराओं में मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ से दूरी रखने की सलाह दी जाती है। यदि महिला की श्रद्धा है तो वह मानसिक रूप से पूजा कर सकती है, कथा सुन सकती है, मंत्र जाप कर सकती है, भगवान का ध्यान कर सकती है। लेकिन यदि परिवार की परंपरा अलग हो तो उसी का पालन करें। क्या करें? भारी पूजा न करें, मंदिर जाने से बचे यदि परंपरा हो। धर्म में भावना सर्वोपरि माना जाता है। व्रत में क्या खाएं? यदि निर्जला व्रत न कर सके तो फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में दूध, फल, मखाना, साबूदाना, नारियल पानी, सूखे मेवे। क्या न खाएं? प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन। व्रत में कौन सी गलतियां भूलकर भी ना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, बिना स्नान पूजा करना। शरीर और मन की शुद्धता आवश्यक मानी गई है। कथा न सुनना, कथा के बिना व्रत अधूरा माना गया है। वट वृक्ष की परिक्रमा गलत दिशा में करना। हमेशा दक्षिणवर्त यानी दाईं ओर से परिक्रमा करें। क्रोध करना, व्रत का मुख्य उद्देश्य मन और वाणी को शुद्ध करना है। पति का अपमान करना, इस दिन पति पत्नी में कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। झूठ बोलना, धार्मिक व्रत में सत्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। व्रत करके तामसिक भोजन करना, यह व्रत किसी की पवित्रता को कम करता है। पूजा में जल्दबाजी, पूजा शांत मन से करनी चाहिए। व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। पारण में क्या खाना चाहिए? खिचड़ी, फल, दूध, हल्का भोजन। एकदम भारी या तला हुआ भोजन न करें। क्या निर्जला व्रत जरूरी है? नहीं। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। धर्म में
शरीर की रक्षा भी महत्वपूर्ण मानी गई है। क्या गर्भवती महिला व्रत रखे? गर्भवती महिलाएं कठोर उपवास न रखे, फलाहार कर सकती है, मानसिक पूजा कर सकती है, डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। क्या बुजुर्ग महिला व्रत रख सकती है? हाँ, लेकिन स्वास्थ्य के अनुसार। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत 2026 की संपूर्ण पूजा विधि, नियम, पारण, सावधानियां और विशेष जानकारी। अगर आपके घर के पास वट वृक्ष नहीं है, तब भी श्रद्धा और विश्वास से पूजा की जा सकती है। याद रखिए, भगवान भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।